मार्कस रैशफोर्ड ये एक ऐसा नाम है जिस पे यूनाइटेड का फैन बेस बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। आधा फैन बेस कहता है कि नहीं भाई, यूनाइटेड के लिए रैशफोर्ड को रोकना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये दूसरे क्लब में जाकर परफॉर्म करेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो सकता है ये, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ जो आधा फैन बेस है वो बोलता है कि 8 साल अगर एक खिलाड़ी को दिए जा चुके हैं तो फिर किस बेसिस पर यहाँ पर एक और साल की गुहार लगा रहा है बाकी का बचा फैन बेस कि नहीं, 8 सालों में जो खिलाड़ी नहीं कर पाया वो 9वें साल में जाकर क्या कर लेगा। सिचुएशन अभी बहुत क्रिटिकल है। न्यूज़ रिपोर्ट्स की अगर माने तो यूनाइटेड अब मार्कस रैशफोर्ड पे पाउंस करने के लिए रेडी है और नई मैनेजमेंट को लगता है कि यहाँ पर अगर क्लब को नई डायरेक्शन में मूव करना है तो डेफिनेटली मार्कस रैशफोर्ड जैसे और खिलाड़ी जो बैठे हुए हैं क्लब में, उनसे हमें अब छुटकारा पाना पड़ेगा। जैसे ही ऐसी न्यूज़ आती है पूरा जो सोशल मीडिया है वो आपकी मार्कस रैशफोर्ड की पीआर से भर जाता है। मैं आज सुबह उठाऊं और मैंने आज सुबह से जब ट्विटर स्क्रॉल करना शुरू किया, मुझे कम से कम 40 से 50, और ये मैं मिनिमम अमाउंट ऑफ नंबर्स बता रहा हूं, कम से कम 40 से 50 ट्वीट्स रिगार्डिंग मार्कस रैशफोर्ड को जो अब्यूजेस मिल रहे हैं, आपके मार्कस रैशफोर्ड को जो ओवर क्रिटिसिज्म मिल रही है उसके लिए अपलोड किए गए हैं। और फिर उसके बाद तो खुद शहंशाह ने आकर यहाँ पर अपना डिफेंस लिया है और यहाँ पर अपने लिए एक ट्वीट डाल दिया। अब देखो, मुझे मार्कस रैशफोर्ड से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे खिलाड़ी अपने क्लब में नहीं चाहिए जो कि यहाँ पर क्लब का माहौल खराब करें। मैं आपके सामने मार्कस रैशफोर्ड का पूरा जो 8 सीजन का करियर है ना एट यूनाइटेड, वो मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। सीजन 2015-16 में आपके एंथनी मार्शल को मिचेलैंड के अगेंस्ट हो गई थी इंजरी, जिसके चलते मार्कस रैशफोर्ड को आप बोलोगे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के चलते यहाँ पर अपना डेब्यू मिल गया। डेब्यू में उन्होंने 2 गोल स्कोर कर दिए। फिर आर्सेनल के अगेंस्ट जो उनको डेब्यू मिला उसमें भी उन्होंने 2 गोल स्कोर कर दिए। तो अपने डेब्यू सीजन में जो कि उनको मिडवे थ्रू द कैंपेन मिला था उसमें उन्होंने टोटल 18 गेम्स खेले, जिसमें कि, और ये पूरे सीजन की कहानी है, ये मैं आपको प्रीमियर लीग के नंबर्स नहीं बता रहा, उन्होंने 18 गेम्स खेले। 18 गेम्स में उन्होंने यहाँ पर 8 गोल स्कोर किए और 2 असिस्ट दिए। अच्छे नंबर्स है भाई। 17 साल का लौंडा, 18 साल का लौंडा अगर यहाँ पर आकर इतने गोल स्कोर कर रहा है, दैट मीन्स कि भाई आगे फ्यूचर में आकर वो और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेज ड्रॉप करेगा। अब आता है सीजन 2016-17, आपके लुई वैन हाल ने, जिन्होंने उनको डेब्यू दिया था, वो कर दिए गए सैक एफए कप की विक्ट्री के बाद, और जोजे मोरिनियो बतौर न्यू मैनेजर अपॉइंट किए गए। अब यहाँ पर उनका फर्स्ट फुल सीजन था मार्कस रैशफोर्ड का। उन्होंने खेले इन टोटल 53 गेम, हेयर एंड देयर कुछ मैचेस में स्टार्ट किया, कुछ मैचेस में आना एज अ सब्स्टिट्यूट इंट्रोड्यूस किया गया। 53 गेम्स में यहाँ पर 11 गोल और 5 असिस्ट उन्होंने यहाँ पर प्रोड्यूस किया अपने फर्स्ट फुल सीजन में। डिसेंट नंबर थे पहले सीजन के हिसाब से, क्योंकि आप पिछले सीजन के जो नंबर्स थे उससे आप इस सीजन के नंबर्स कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी एक प्लेयर को डेब्यू मिलता है या फिर एक ब्रेक थ्रू मिलता है तो वो आप बोलोगे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ अपनी फुटबॉल खेलता है। लेकिन अगले सीजन में आते जब आपको शुरू से अपना सीजन शुरू करना पड़ता है तो आपको पूरा सीजन प्लान भी करना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, डिसेंट नंबर थे। सीजन 2017-18, अब ये मार्कस रैशफोर्ड का फर्स्ट फुल सीजन और आधे सीजन के बाद का 2.5वां सीजन शुरू होने वाला है, मतलब तीसरे सीजन में एंटर करते हैं यहाँ पे मार्कस रैशफोर्ड। 52 गेम खेले, 52 गेम्स में 13 गोल और 9 असिस्ट। डिसेंट नंबर है, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, लेकिन अब यहाँ पर 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद जब आप चौथे साल में जा रहे हो तो आपसे उम्मीद लगाई जाएगी कि आप यहाँ पर डिलीवर करोगे। लेकिन मार्कस रैशफोर्ड ने यहाँ पर जब तक जोसे मोरिनो रहे तब तक गोल्स स्कोर नहीं किए थे, जिसके चलते सीजन 2018-19 में जोसे मोरिनो को सैकिंग फेस करनी पड़ी, और उसमें जो प्लेयर की गुटबाजी हुई थी उसमें एक नाम मार्कस रैशफोर्ड का भी था। जोसे मोरिनो वांटेड टू मूव ऑन फ्रॉम लूक शॉ, जोसे मोरिनो वांटेड टू मूव ऑन फ्रॉम पॉल पॉगबा, जोसे मोरिनो वांटेड टू मूव ऑन फ्रॉम एंथनी मार्शल एंड मार्कस रैशफोर्ड, बट अल्टीमेटली जो इंसान गया क्लब में से दैट वाज जोसे मोरिनो। तो सीजन 18-19 जिसके मिड ब्रेक में आपके ओले गुनार सोल्शायर को अपॉइंट किया गया, उस सीजन में यहाँ पर 47 गेम्स खेले मार्कस रैशफोर्ड ने, जिसमें से उन्होंने 13 गोल स्कोर किए और 8 असिस्ट प्रोवाइड किए। नॉट अ गुड सीजन कंपेयरिंग कि ये उनका तीसरा फुल सीजन था। उसके बाद सीजन 2019-20 में यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड ने अपनी जो ट्रू पोटेंशियल थी वो हिट की, एंड आपके यहाँ पर 44 गेम्स में 22 गोल्स एंड 16 असिस्ट प्रोवाइड किए। अगर मैं देखूं यहाँ पर, ये अभी तक की मार्कस रैशफोर्ड की करियर की हाईलाइट बन गया सीजन, क्योंकि यहाँ पर ओले गुनार सोल्शायर के अंडर हमने बहुत ही ज़्यादा एडवांस, आप बोलोगे अटैकिंग फुटबॉल खेली, काउंटर अटैकिंग पे बेसिस पे यहाँ पर यूनाइटेड बिकेम द मोस्ट लीथल टीम इन यूरोप, नॉट जस्ट इन द लीग बट ऑल्सो इन यूरोप। और यहाँ पर सीजन 2020-21 में मार्कस रैशफोर्ड ने खेले 57 गेम्स। अब पिछले सीजन में आपने 44 गेम खेले तो आपसे उम्मीद थी कि आप अपने नंबर्स बेटर करोगे सीजन में आते में, एंड अराउंड 30 गोल्स के आसपास स्कोर करोगे। 57 गेम्स में यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड ने स्कोर किए 21 गोल्स एंड 13 असिस्ट। ऑल राइट,
तो यहाँ पर अभी उनके 5वें सीजन में दूसरा बेहतर सीजन था, बल्कि अगर मैं देखूं तो 6वां सीजन हो गया उनका। 1 2 3 4 5 6 सीजन में उनके 2 सीजन अच्छे गए। उसके बाद आता है यहाँ पर सीजन 2021-22। यूनाइटेड एक ट्रांजिशन में जा रही थी, यहाँ पर उन्होंने राफेल वरान को, सैंचो को और आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन किया था। और सीजन 2021-22 में मार्कस रैशफोर्ड ने खेले 32 मुकाबले, और उन 32 मुकाबलों में मार्कस रैशफोर्ड ने स्कोर किए महज 5 गोल और 2 असिस्ट। 7वां सीजन मार्कस रैशफोर्ड का, 32 मुकाबलों में 5 गोल और 2 असिस्ट। उसके बाद यहां पर सीजन आता है 2022-23। ये यूनाइटेड ने जो टेन हैग के साथ सीजन शुरू किया था, वो मार्कस रैशफोर्ड की करियर की सबसे बड़ी हाईलाइट बन गया, क्योंकि ये सीजन उनका सबसे बेहतरीन गया। उन्होंने यहां पर खेले 56 मुकाबले, 30 गोल स्कोर किए और यहां पर टोटल 10 असिस्ट प्रोवाइड किए। और उसके बाद आता है सीजन 2023-24 जो अभी करंट चल रहा है। अभी इन टोटलिटी यहां पर मार्कस रैशफोर्ड ने 40 मुकाबले खेल लिए हैं, जिसमें उन्होंने 8 गोल और यहां पर 5 असिस्ट प्रोवाइड किए। तो एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने 8 सीजन कंप्लीट कर चुका है, उसने यहां पर अभी तक मैनचेस्टर यूनाइटेड के लीडर के तौर पर अपने आप को स्टेबलाइज नहीं किया, स्टैब्लिश नहीं किया। 26 साल के हो चुके हैं मार्कस रैशफोर्ड, और यहां पर अभी भी मार्कस रैशफोर्ड को सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है अपनी जगह बनाने के लिए, क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड की जितनी भी पीआर चल रही है वो सारी की सारी आपकी सिर्फ इस बेसिस पर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है, बिकॉज ही इज एन एमबी। आप यहां पर बाकी खिलाड़ी अगर देखोगे, एंथनी मार्शल करियर ट्रेजेक्टरी उनके बराबर ही रहा है। पिछले 3 सीजन 2-2.5 सीजन में यहां पर एंथनी मार्शल के इंजरी रिकॉर्ड में थोड़ा ज़्यादा और आपके इजाफा हो गया, इस वजह से उन्होंने बहुत सारे मैचेस भी मिस किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह कि यूनाइटेड अपने फ्यूचर को किस तरीके से प्लान कर रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ऐसा क्लब है जो कि यूथ करेज और सक्सेस के मोटो पे बेस्ड है, और इसीलिए आपने देखा है कि 1937 से लेकर आज तक कोई ऐसा मैच डे नहीं गया है जहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना कम से कम एक एकेडमिक ग्रेजुएट फील्ड ना किया हो। अभी ईथन व्हीटली आपके 250th प्लेयर बने एकेडमी के, जिन्होंने यहां पर फर्स्ट टीम स्क्वाड में जगह बनाई और यहां पर अपना डेब्यू हासिल किया। अब यहां पर आप देखो कि मार्कस रैशफोर्ड इस वक्त पे आपके 300K पर वीक के बेसिक वेज स्ट्रक्चर में और 325K पर वीक के आपके इन टोटलिटी अगर मैं देखूं तो उस वेज स्ट्रक्चर पे, जहां पर उनको बोनसेस मिलते हैं। मार्कस रैशफोर्ड को आप यहां पर फ्रंट लाइन में खेलते देखते हो, यूनाइटेड की पूरी डिफेंस लाइन आपकी क्रम्बल करती है। द गाय डजंट ट्रैक बैक, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा खराब है। और मैं इस बात को वापस से हाईलाइट करना चाहूँगा, कोवेंट्री वाले मैच में मार्कस रैशफोर्ड ने देखा कि जैसे यूनाइटेड ने 3-3 किया, मतलब उधर कोवेंट्री ने तीसरा गोल मारा, मार्कस रैशफोर्ड स्टार्टेड लिंपिंग। किसी आपके मीडिया मेडिकल स्टाफ ने मार्कस रैशफोर्ड को अटेंड नहीं किया। पोस्ट मैच के बाद जब आपकी क्लिप्स वायरल हुई तो वहां पर मार्कस रैशफोर्ड वाज लिंपिंग। मार्कस रैशफोर्ड, मुझे नहीं पता अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्लॉज ऐड करवा के बैठे हुए हैं। मार्कस रैशफोर्ड अपने आप को कितना बड़ा खिलाड़ी समझते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड में इस वक्त पे अगर मैं देखूं तो ब्रूनो फर्नांडिस को जितनी डिसरिस्पेक्ट मिलती है, वो ट्रू डिसरिस्पेक्ट यहां पर मार्कस रैशफोर्ड डिजर्व करता है। मैंने कभी किसी प्लेयर के ऊपर हेट इनवाइट नहीं किया, लेकिन यस, मार्कस रैशफोर्ड के जो अभी रिसेंट मैंने इंसिडेंट्स देखे हैं, जो एटीट्यूड है उस बंदे का, दैट गाय डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड द मैनर इन विच ब्रूनो फर्नांडिस इज बीन ट्रीटेड बाय आवर लेजेंड्स। नॉट अ सिंगल पर्सन हमारे पूरे लेजेंड ग्रुप में मार्कस रैशफोर्ड को कॉल आउट करता है। और रियो फर्नांडिस ने कॉल आउट किया तो उसके भाई ने, मार्कस रैशफोर्ड के भाई ने आकर सोशल मीडिया पे ड्रामा क्रिएट कर दिया। मार्कस रैशफोर्ड आपके लुई वैनाल के साथ काम किए, उसमें उनका कोई रोल नहीं था अगर मैं सैकिंग की बात करूं, लेकिन मार्कस रैशफोर्ड वाज वन ऑफ द मोस्ट पिविटल प्लेयर जोजे मोरिनो की सैकिंग में। आपके ओले गुनार सोल्शायर के टाइम पर भी मार्कस रैशफोर्ड ने ड्रेसिंग रूम को बहुत ज़्यादा गुमराह किया और वहां पर ओले गुनार सोल्शायर के अगेंस्ट प्लेयर्स गए। उसके बाद आपने देखा कि यहां पर रैल्फ रेनिक ने मार्कस रैशफोर्ड को कॉल आउट भी किया था इनडायरेक्टली, और जिसके चलते यहां पर आपके रैल्फ रेनिक को भी जॉब गंवानी पड़ी अपनी। एरिक टेन हैग ने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर मार्कस रैशफोर्ड डिफेंड किया, और वही सेम एरिक टेन हैग के अगेंस्ट यहां पर मार्कस रैशफोर्ड जो फुटबॉल खेल रहे हैं वो सबके सामने जाहिर है। आप यहां पर आर्सेनल में देखते हो, गैब्रियल मार्टिनेली है, बुकायो साका है, ओडेगार्ड है, ये भी यंगस्टर्स हैं लेकिन ये टीम को लीड कर रहे हैं। और बुकायो साका को आप अगर देखोगे तो बुकायो साका के दोनों असिस्ट और आपके गोल्स के नंबर्स जो हैं वो आपकी 50s की रेंज में घूम रहे हैं। और अभी बुकायो साका ने 200 कुछ 25-26 मुकाबले खेले हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट कि इनिशियली आपके बुकायो साका ने 2 सीजन बतौर विंग बैक खेले थे, जब आपके उनाई एमरी के अंडर वो अपनी फुटबॉल खेल रहे थे। इट वॉज आपके मिकेल आर्टेटा जिसने उसको प्रमोट किया विंगर के तौर पे। यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड ने अपनी पूरी फुटबॉल आपके फॉरवर्ड लाइन में ही खेली है।
एंड यहाँ पर उसके बावजूद मार्कस रैशफोर्ड के नंबर्स जो है वो अगर मैं फिल फोर्डन के कंपैरिजन में रखूं या फिर मैं अगर किसी भी बड़े खिलाड़ी कंपैरिजन रखूं जो कि उनके एज ग्रुप के, तो आपको शर्मसार कर देंगे। मार्कस रैशफोर्ड एक पर्टिकुलर प्रोफाइल में ही खेल सकते हैं, मार्कस रैशफोर्ड एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही खेल सकते हैं। ये तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। एक खिलाड़ी जो कि एक बड़ा खिलाड़ी अपने आप को मानता है, जिसको फैन बेस एक बड़ा खिलाड़ी मानता है, ऐसा कैसे हो सकता है यहां पर कि वो आपके इस डिफिकल्ट टाइम पीरियड में टीम को लीड ना कर पाए? वाई कांट ही बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स? हमारी अकेडमी से जो बच्चे निकल कर आ रहे हैं ना, उनके लिए सबसे गंदा इन्फ्लुएंस यहां पर मार्कस रैशफोर्ड है। आप गर्नाचो का एटीट्यूड देखो, अभी कुछ दिनों में, पिछले 1.5-2 हफ्ते में गर्नाचो ने जिस तरीके से पिच पे बिहेव किया है, ये अगर आपके कोई और खिलाड़ी के अंडर इनको रखा जाता तो ऐसा एटीट्यूड इनके अंदर नहीं आता। लोग रोनाल्डो को चाहे जितना भी ब्लेम करें, और लोग आज की डेट में रूनी को रेट नहीं करते। लोग आज की डेट में आपके पोल स्कोल्स को और गैरी नेवल्स को और इन सारे खिलाड़ियों को मानते नहीं है। मैं इनके ओपिनियंस की बात ही नहीं कर रहा, मैं जब ये खिलाड़ी थे, जब ये खेल रहे थे हमारे क्लब के लिए, तब उनकी बात कर रहा हूं। इन्होंने अपने करियर में सब कुछ अचीव किया, लेकिन ये कभी भी मैनेजर के अगेंस्ट नहीं गए। रॉय कीन ने एक बार मैनेजर के अगेंस्ट जाने की सोची, रॉय कीन वॉज थ्रोन आउट ऑफ द क्लब। क्या हमारा क्लब आज की डेट में इतना स्पाइनलेस हो गया कि यहां पर मैनेजर्स को बैक करने की बजाय यहां पर हम प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं? कितने साल और, 8 सीजन हो चुके हैं, कितने साल और यहां पर हमें मार्कस रैशफोर्ड को बिठा के ये समझाना पड़ेगा, ये उनको रियलाइज कराना पड़ेगा कि भाई यू आर एन अकेडमी ग्रेजुएट, आपके हाथ में यूनाइटेड का बैटन है, वो आपको यहां पर हमें फिनिश लाइन के पार ले जाना पड़ेगा। आप ब्रूनो फर्नांडिस का फ्रस्ट्रेशन देखते हो, आप उसको ट्रोल करते हो जस्ट बिकॉज ही वांट टू विन, एंड मार्कस रैशफोर्ड इज वेरी कंफर्टेबल इन लूजिंग ईच एंड एवरी गेम। ही डजंट गिव अ, आप बोलोगे शिट अबाउट यूनाइटेड्स फ्यूचर, फैंस के बारे में वो नहीं सोचता। उसका पूरा पीआर काम कर रहा है इस वक्त पे फुल फ्लो में हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई डोंट गेट इट कि कैसे ऐसे खिलाड़ियों को हमारा फैन बेस टॉलरेट कर रहा है, एंड आई हैव टू ब्लेम द यूके फैन बेस, क्योंकि ग्लोबल फैन बेस में अभी भी बहुत, आप बोलोगे मेजर चंक ऑफ ऑडियंस चाहती कि मार्कस रैशफोर्ड को सेल कर दिया जाए। एंड यहां पर अगर इनियोस ग्रुप वाकई में सीरियस है ना हमारे फ्यूचर के लिए, अगर वो वाकई में यूनाइटेड को वापस से मैप पे रखना चाहती है, तो उनको यहां पर मार्कस रैशफोर्ड के डील को अब टेबल पे रखना पड़ेगा, और जो भी क्लब पैसा लेकर आएगा, जस्ट गेट रिड ऑफ मार्कस रैशफोर्ड। देखो, ये वो गैम्बल है जो आपने बेकहम के टाइम पे लिया था। क्या आज की डेट में रैशफोर्ड की इन्फ्लुएंस, रैशफोर्ड की इंपॉर्टेंस डेविड बेकहम से ज्यादा है? क्या आज की डेट में, क्या मार्कस रैशफोर्ड ने अपने करियर में इतना कुछ अचीव किया है कि यहां पर हमने जो रॉय कीन के साथ किया था, जो हमने याप स्टैम के साथ किया था, जो हमने गैरी पैलेस्टर के साथ किया था, जो हमने स्टीव ब्रूस के साथ किया था, वो हम मार्कस रैशफोर्ड के साथ नहीं कर सकते? दिस क्लब हैज ऑलवेज ट्रीटेड द मैनेजर विद द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, और अगर नहीं किया होता तो आपके मैट बसबी की सक्सेस हमें टेस्ट करने को नहीं मिलती। सर एलेक्स ने जो अपने करियर में अचीव किया वो हमें कभी देखने को नहीं मिलता। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगले सीजन में जाते में टेन हैग होने वाले हमारे मैनेजर या नहीं होने वाले हैं, बट एक बात मैं यहां पर आपको बहुत ही कड़े शब्दों में बोलना चाहता हूं, टिल द टाइम मार्कस रैशफोर्ड इज गोइंग टू बी एट द क्लब, यूनाइटेड कैन नेवर बी द सेम व्हाट इट वंस यूज्ड टू बी। आप अपने अकेडमी ग्रेजुएट्स को गलत एग्जाम्पल सेट करके दे रहे हो। यहां पर आपने जिस लेवल पे जेडन सैंचो को ट्रीट किया, उस सेम लेवल पर आपके मार्कस रैशफोर्ड को ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल सकता? यहां पर आपके लेजेंड्स जो रहे, जिस तरह से आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ट्रीट किया, लेट्स नॉट टॉक अबाउट कोई भी खिलाड़ी, भाई आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जिस तरीके से ट्रीट किया, क्या मार्कस रैशफोर्ड ने रोनाल्डो से ज्यादा कर रखा है क्लब के लिए? दिस इज हाई टाइम। आई डोंट, देखो इस चीज के लिए मुझे ब्लेम किया जाए, बोला जाए कि मैं एजेंडा रन कर रहा हूं रैशफोर्ड के अगेंस्ट, मैं बिल्कुल रन कर रहा हूं। इनफ इज इनफ। I have had enough of Marcus Rashford. If Anthony Martial is being regarded as a failure at United after producing more or less same numbers for the club, पिछले 2.5 साल के नंबर हटाओ क्योंकि वो उसमें खेला ही नहीं है फुटबॉल बिल्कुल भी, लेकिन मार्कस रैशफोर्ड अगर 8 सीजन में सिर्फ 3 अच्छे सीजन प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, तो किस हिसाब से यहां पर मैं मार्कस रैशफोर्ड पे आप बोलूं कि बैकिंग करने को तैयार हूं? 26 का हो गया बंदा भाई, 8 सीजन में आप लामिन यमाल को देखो, चलो लामिन यमाल तो चलो फिर भी अपने ब्रेक थ्रू सीजन में, आप यहां पर फिल फोर्डन को देखो, ही इज इन कॉन्वर्सेशन फॉर द बैलन डोर कैंडिडेट। मार्कस रैशफोर्ड पिछले साल 30 गोल स्कोर करने के बाद इस सीजन में आके सिंगल डिजिट में घूम रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। और ये वो मैनेजर है जिसने मार्कस रैशफोर्ड को अंधा बैक किया है, अगेंस्ट दी ऑड्स यहां पर आपको प्रमोट किया गया। आप देखो यहां पर रोनाल्डो के होते हुए आपको पोस्टर पर बनाने की कोशिश की गई, और आप उसी मैनेजर के लिए आज परफॉर्मेंसेस ड्रॉप नहीं कर पा रहे हो। यूनाइटेड का ये सीजन ऑलरेडी ओवर हो चुका है, इस सीजन में बस हमें एफए कप खेलना है,
और आपने जितने भी गेम्स देखे होंगे आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अपनी फुटबॉल विदाउट मार्कस रैशफोर्ड बेटर खेलती है। और इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि यूनाइटेड के फैंस अगर ये सोच रहे हैं कि यूनाइटेड वोंट बी एबल टू सर्वाइव विदाउट मार्कस रैशफोर्ड, या फिर मैं कह रहा हूं वो किसी और क्लब में जाकर 30 गोल भी स्कोर कर देना प्रीमियर लीग में, तो भी मुझे उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली देयर कम्स अ टाइम जब आपको अपनी कैरेक्टर शो करनी पड़ती है, जब आपको प्लेयर से मूव ऑन करना पड़ता है, और ये वो टाइम पीरियड जहां पर आपको मार्कस रैशफोर्ड को बेचना पड़ेगा। ये अब मैनेजमेंट के ऊपर है वो किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, बट आई रिक्वेस्ट माई क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड टू प्लीज सेल मार्कस रैशफोर्ड।